अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़वीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो सुनिए दोगली चिमगाडर की कहानी। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो वो उनकी हिमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पलड़ा भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन वो सब आपस में लड़ते रहते थे। उन जानवरों में दो ग्रोह बन गए थे, एक चौपाइयों का और दूसरा परिंदों का। उन दोनों ग्रोहों ने रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर फैसला किया कि हमें एक बादशाह चुन लेना चाहिए जो हमारे झगड़ों का फैसला कर सके। लेकिन इस बात पर भी एक हंगामा खड़ा हो गया कि बादशाह का इंतखाब कैसे किया जाए। परिंदों का इसरार था कि बादशाह कोई परिंदा होना चाहिए, जबकि जानवरों का कहना था कि बादशाह कोई जानवरों में से होना चाहिए। शेर ने बादशाह होने का दावा कर दिया और परिंदों की तरफ से उकाब ने अपनी खदमात पेश कर दी। लेकिन मसला जू का तू रहा। चौपाए अपने साथियों की हिमायत और तारीफ में लगे हुए थे, तो परिंदे अपनी अहमियत जता रहे थे। उस बहस के दौरान चिमगाडर का रवैया बड़ा अजीबो गरीब था। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो वो उनकी हिमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पलड़ा भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। ये सिलसिला चलता ही रहा और आखिर जानवर परिंदों पर बाजी ले गए। शेर को जंगल का बादशाह बना दिया गया। अब तमाम झगड़ों का फैसला शेर ही करता था। शेर के अच्छे रवैये की वजह से जानवर तो जानवर, परिंदे भी मुतमईन हो गए थे। मगर उन दिनों उन दोनों ग्रोहों को चिमगाडर के दोगले रवैये पर बेहद गुस्सा आता था। शेर के जीतने के बाद जब चिमगाडर उसको मुबारकबाद देने पहुंची तो सब ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुम तो परिंदों में शामिल हो, क्योंकि किसी भी चौपाए के पर नहीं होते। चिमगाडर रोती पीटती परिंदों के पास पहुंची और कहा कि चौपाइयों ने मुझे मार भगाया है क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ। लेकिन परिंदों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम तो चौपाइयों में शामिल हो, क्योंकि परिंदे तो अंडे देते हैं जबकि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। ये कहकर सब ने उसे वहां से भी मार भगाया। चिमगाडर ने बहुत कहा कि मैं परिंदों में शामिल हूँ, मगर किसी परिंदे ने उसे अपने साथ शामिल ना किया। उसके बाद से चिमगाडर की जिंदगी तन्हा गुजरने लगी। वो अब भी तन्हा है और अपनी बुरी आदत की सजा भुगत रही है। जब कभी वो खुद को मुजरिम समझने लगती है तो सजा के तौर पर दरख्त से उल्टी लटक जाती है और रोती है। जब सब परिंदे सो जाते हैं तो वो रात को सन्नाटे में बाहर आ जाती है कि कहीं कोई परिंदा ना देख ले। दोगले रवैये ने उसे मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी दोगली चिमगाडर की कहानी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर दे। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और पसंद आई है तो लाइक भी कर दे। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।